उसमें अस्करी क़यादत भी आई, इंटेलिजेंस क़यादत भी आई, और जो सियासी अकाबरीन है वो बैठकर सर जोड़कर पीटीआई को भी दावत है, उसको भी आना चाहिए। पीटीआई को तो सबसे पहले आना चाहिए। कौन लोगों को गुमराह कर रहा है रियासत और मुल्क और हुकूमत के ख़िलाफ़। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो सानिया था, बाद में ये कौमी मफाहमत हुई थी और ये एजेंडा बना था नेशनल एक्शन प्लान, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ एक बड़ा चैलेंज था, अफवाज पाकिस्तान ने शावराना महारत जाफर एक्सप्रेस बोलान की बात करें, बोलान का जो सानिया है जाफ़र एक्सप्रेस का, उनका कला कमा किया, सरकोबी की। जिस तरह बलूचिस्तान नज़रअंदाज है, कराची उससे ज़्यादा नज़रअंदाज। बन्नों में जो वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, अकोड़ा खटक में जो कुछ हुआ, आपके कुलीग जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई को दिन दिहाड़े मार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, किसी पार्टी से भी कोई भी, वो जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है तो वो सबसे पहला दौरा कराची का करता है। तो फंड्स दिए जाते हैं, ये ऐलानात होते हैं, हकीकत कहानी क्या होती है? वाकई फंड मिलता है या राय मशवरा दे देंगे कि ये क्या करना चाहिए। सर और एक बजट में भी लड़ेंगे कि 5% GDP का बजट तालीम और सेहत पर आना चाहिए। बजट तो बहुत ज़्यादा है, 190 बिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से तो इधर आ गए। अब तो दानिश यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे हैं, एजुकेशन भी आप लोगों की बात है। बहुत मुश्किल होगा मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए भी और खालिद मकबूल भाई के लिए आवाम को मुतमईन करना। कराची में पानी का मसला, समंदर के किनारे बसा करोड़ों का शहर पानी के लिए तरस रहा है। कंपटीशन है वफाक और सूबे में, एक ग्रीन लाइन है, एक ऑरेंज लाइन है, दोनों में सड़कें खुदी हुई हैं और काम ठप पड़ा हुआ है। रोज़े आप और मैं और मुसलमान रख रहे हैं, दर्जात महंगाई की बुलंद हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। जो शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, किसी तारुफ की मुख्ताजी फ़ारूक सत्तार साहब ऑन द रिकॉर्ड पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सारे अमूमन पूरे पाकिस्तान कहते हैं फ़ारूक भाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सेहत भी पाकिस्तान की जो सेहत है वो भी कराची के हवाले हो गई। आप समझ गए होंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर सेहत बन गए, पाक साहब की रिहाई, मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखें, ये तो अलामती तौर पर बेहतरी हो रही है ना कि आपकी पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद है, लेकिन ये मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए पॉलिसी की सतह पर जो हम इस वक्त आज वक्त की ज़रूरत है वो एक कौमी एजेंडे की है, एक कौमी मफाहमत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। ये एक अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ एक बड़ा चैलेंज था, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना महारत को काम में लाकर जाफर एक्सप्रेस बोलान की बात करें, बोलान का जो सानिया है जाफ़र एक्सप्रेस का, उनका कला कमा किया, सरकोबी की। ये एक फसल है ना दहशत गर्दों की, लेकिन वो वजूहात और जवाज़ जो हर साल एक नई फसल उग के आती है दहशत गर्दों की, उसका कला कमा कैसे जड़ से उखाड़ कर इस मसले को कैसे फेंका जाएगा, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो एक कौमी एजेंडा वज़ा किया जाए और उसमें एक नेशनल एक्शन प्लान उसका एक लाजमी हिस्सा हो जो दहशत गर्दी की सरकोबी करे, और जो पहले नेशनल एक्शन प्लान में चीज़ें रह गई थी उसको डाला जाए, और जो नुकात थे जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए कि एक मसला आ गया आपने उसको एड्रेस कर लिया। मुस्तकिल बुनियादों पर एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर अमल दरामद हो, उसके एक एक नुक्ते पर नुकात पर हो, और उसके लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, उसमें चीज़ें तय हो, उसमें अस्करी क़यादत भी आए, इंटेलिजेंस क़यादत भी आए, और जो सियासी अकाबरीन है वो बैठकर सर जोड़कर सेनेट और कौमी असम्बली के एक मरबूत भरपूर पॉलिसी वज़ा करे और फिर उसकी मॉनिटरिंग और निगरानी करें। उस पर पीटीआई को भी दावत है, उसको भी आना चाहिए। पीटीआई को तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के अपना जो सूबा है वहाँ पर भी अभी बन्नों में जो वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, अकोड़ा खटक में जो कुछ हुआ, आपके कुलीग जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई को दिन दिहाड़े मार दिया गया। तो देखें, ये सारी चीज़ें इस बात का तकाजा कर रही है कि कहीं हमारे पास जो पॉलिसी उसकी अमल दरामद में कमी बेशी है, उसमें कहीं इंतज़ामी मसला है, कहीं सियासी मसला है। इन सब चीज़ों को जो है वो इसकी इस संजीदगी से कई नशिस्तों में बैठकर हमें अब आइंदा सद्देबाब करना है कि दोबारा दहशतगर्दी सर ना उठाए और उसको जड़ से ख़त्म किया जाए, वो वजूहात ख़त्म की जाए। मैं ये नहीं कह रहा वो वजूहात जायज़ हैं,
लेकिन उन वजूहात को एड्रेस ज़रूर किया जाए। और अगर कहीं नाइंसाफ़ी है, महरूमियाँ हैं, कहीं बेगानगी का एक तासुर है, गलतियाँ हैं तो उसकी इस्लाह की जाएगी। सर, कराची में पानी का मसला, समंदर के किनारे बसा करोड़ों का शहर पानी के लिए तरस रहा है। कहते हैं ना कि वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए नहीं है, समंदर का पानी खारा है। डिसैलिनेशन प्लांट लग सकते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट लग सकते हैं, बस शर्त यह कि कराची को कम से कम जो कराची कौमी ख़जाने में देता है उसका 10% तो देना। अगर कराची की आबादी 10% आज है पूरे मुल्क की, 4,000 अरब रुपए जाते हैं कराची से कौमी ख़जाने में, 40 अरब मिलते हैं 1%, 400 अरब मिलने चाहिए। इसी तरीके से सूबे को 90% कराची देता है, तो कम से कम वहाँ कुछ 30-40% तो मिलना चाहिए। 20 अरब रुपए मिलते हैं तो उसमें क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, किसी पार्टी से भी कोई भी हो, वो जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है तो वो सबसे पहला दौरा कराची का करता है। तो फंड्स दिए जाते हैं, ये ऐलानात होते हैं, हकीकत कहानी क्या होती है? वाकई फंड मिलता है या? सबसे पहले तो वो इसलिए जाता है उसको मज़ार क़ायद पर जाके हाज़िरी देनी होती है ना, वो तो मजबूरी है। अब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार को उठाकर तो अब लाहौर नहीं ले जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं ले जाएंगे, या पेशावर और कोयटा नहीं ले जाएंगे ना भाई, वो तो वहीं इसलिए जाना पड़ेगा वो तो। लेकिन सिर्फ क़ायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश करने और उनके बनाए हुए इस मुल्क को चलाने के लिए वहाँ कोई जो वो जाके अहद करते हैं वो काफ़ी नहीं है, बल्कि एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल पर जोर हो। नेशनल एजेंडा बने, एक ऑल पार्टीज़ कमेटी बने, सेनेट हो, वो उस नेशनल एजेंडा की निगरानी करे कि इस पर अमल दरामद हो रहा नहीं हो रहा, और उसमें नेशनल एक्शन प्लान उसका लाजमी जुज़ हो। और नेशनल एक्शन प्लान में जिन नुकात पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो सानिया था, बाद में ये कौमी मफाहमत हुई थी और ये एजेंडा बना था नेशनल एक्शन प्लान, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उस पर होना चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए, और उसमें कुछ नुकात रह गए उनको डालना चाहिए। तो ये सारी बातें जब होंगी कि मकामी हुकूमतों को बाख्तियार, बावसीला और मौसर बनाएं और उन्हें वो इख्तियारात दें जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम है, तो मैं समझता हूँ कई तरह के जराइम की बेखनी हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के रुझानात भी कहाँ पनप रहे हैं, कौन से अनासर हैं, वो लोगों को किस तरह मिसगाइड कर रहे हैं। तो जब आप कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम बनाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन लोगों को गुमराह कर रहा है, रियासत और मुल्क और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बगावत कर रहा है और लोगों को इस तरह की दहशतगर्दी पर आमादा कर रहा है। हमें उन रुझानात को भी स्कैन करने की ज़रूरत है, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। सर, कराची के लिए कितनी खुशखबरी की बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बतौर वज़ीर नाज़िम आला बहुत अच्छे इक़दामात उसने किए, बहुत अच्छे काम किए। तो इस बार कराची के लिए इस ओहदे से कोई खुशखबरी मिलेगी? मैं समझता हूँ कि देखें, तालीम का शोबा भी MQM के पास है, खालिद मुग़ल सिद्दीकी भाई का, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत, अब तो सेहत भी आ गई ना आप लोग के पास, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत का शोबा भी MQM के पास है। मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारे वज़ीर सेहत, वफाकी वज़ीर सेहत। लेकिन क्या जो फ़ंड्स दरकार हैं तालीम और सेहत के शोबे के लिए, 5% GDP का जब तक पैसा एलोकेट नहीं होगा, GDP का, मुल्क की मजमूई पैदावार का 5% सेहत और तालीम में नहीं जाएगा, उस वक्त तक आपकी जो बुनियादी तालीम की सहूलतें हैं, जो बुनियादी सेहत की सहूलतें, वो आवाम तक नहीं पहुँचेगी। और बहुत मुश्किल होगा मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए भी और खालिद मकबूल भाई के लिए आवाम को मुतमईन करना। और जबकि ये दोनों शोबे, इनका 90% ज़िम्मेदारी और काम तो सूबे को चला गया 18वीं तरमीम के बाद, तो ये तो अब अलामती तौर पे रह गई हैं ये वजारतें। ये तो सिर्फ 2 नुमाइंदे काबीना में बैठकर हर मसले पर अपनी राय देंगे और फ़ैसले में इख्तलाफ करेंगे, इत्तफाक़ करेंगे। सेहत के शोबे में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको बेसिक हेल्थ यूनिट्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। पोलियो का काम, इम्यूनाइजेशन का काम मुस्तफ़ा भाई के पास ही है। रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे, पिम्स है, पोली क्लिनिक होगा इस्लामाबाद का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूबे की जो सेहत की ज़िम्मेदारी वो बड़ी है, वो सूबाई वज़रा जो हैं सेहत के और तालीम के, उनकी ज़िम्मेदारी बड़ी। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ तो सिर्फ वफाकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं ना इनके पास, खालिद भाई के पास। तो इसलिए सारा इन्हिसार और दारोमदार खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा भाई पे नहीं डालना चाहिए। वो अपने हिस्से का काम ज़रूर डालेंगे, सूबों को भी राय मशवरा दे देंगे कि ये क्या करना चाहिए। सर, और बजट में भी लड़ेंगे कि 5% GDP का बजट तालीम और सेहत पर आना चाहिए। बजट तो बहुत ज़्यादा है, 190 बिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से तो इधर आ गए। अब तो दानिश यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे हैं, एजुकेशन भी आप लोग की बात है।
देखिए 190 बिलियन तालीम को थोड़ी मिला है, वो तो वफाकी ख़जाने में आएगा, अगर आएगा तो ना। ये होना चाहिए उसूलन। कराची की ज़मीनें जो मलिक रियाज साहब को गई थी, अगर उसकी पेनल्टी और वो पैसा है तो फिर वो तो कराची के शहरी और मकामी इदारों को मिलना चाहिए, वो तो वफाक के ख़जाने में आना ही नहीं चाहिए, वो तो वहाँ की ज़मीनों का है भाई। बाकी शहरों में ट्रेन चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वाहिद शहर है पाकिस्तान का कराची जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और दो लाइनें कंपटीशन है वफाक और सूबे में, एक ग्रीन लाइन है एक ऑरेंज लाइन है, दोनों में सड़कें खुदी हुई हैं और काम ठप पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है, जिस तरह बलूचिस्तान नज़रअंदाज है, कराची उससे ज़्यादा नज़रअंदाज। और साहब आखिर में लाइट मूड में रमज़ान का महीना है, रोज़े आप और मैं और मुसलमान रख रहे हैं, दर्जात महंगाई की बुलंद हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ इबादतें ऊपर की तरफ जा रही थी, रियासतें रोज़े रख कर, वही महंगाई भी ऊपर जा रही थी। दीगर मज़ाहिब और जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ अगर देखें, जब उनकी ये मजहबी त्यौहार आता है, नया साल, न्यू ईयर और क्रिसमस का त्यौहार, तो पूरी उनकी मार्केटों में इतनी ज़्यादा सेल पर चली जाती चीज़ें और इतनी कम कीमतों पे फ़रोख्त देते कि एक आम आदमी भी पूरे साल इंतज़ार करता है और क्रिसमस के मौके पर, नए साल की आमद पर वो ख़रीदता है, उसकी पूरे साल की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए, सब्ज़ी महंगी, प्याज महंगी, आलू महंगा, आटा और महंगा। तो हुकूमत यहाँ दावे कर रही है कि हमने मईशत को बेहतर किया, वो मोटे अहदाफ हैं। जो असल चीज़ें महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, अभी उस मसले को हल करना बहुत। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।